हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की। ये आपके सामने एक ग्लास स्लैब है, मान लीजिए इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए म्यू जी। बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन। ठीक है ना। आपकी एक रे ऑफ लाइट आई, इस सरफेस पे टकराई, अपने पाथ से डेविएट हुई, यहाँ टकराई, अपने पाथ से अगेन डेविएट हो गई। ठीक है। अब देखो, मान लो ए, बी, सी और डी है। अब अगर इंसिडेंट रे किसी एंगल आई से ए बी पर गिरी और उसने इस पाथ को चूज किया, अगर मान लो कोई इंसिडेंट रे सी डी पर गिरी सेम एंगल आई पर, तो भी वो क्या करेगी, इसी पाथ को चूज करेगी। दिस इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको हम रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। और ग्लास स्लैब के लिए जो रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन है वो क्या होती है, म्यू ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/, म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो ये ग्लास स्लैब के लिए रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन होती है। ठीक है ना। मैं इसको प्रूव नहीं करवा रहा हूँ, तुम्हें पता है। अब एक बार स्नेल्स लॉ ए बी पर सरफेस पे लगा दो, एक बार स्नेल्स लॉ सी डी सरफेस पर लगा दो, दोनों इक्वेशंस आएंगी। ये एंगल आर है, ये एंगल भी आर बनेगा, दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही आएंगी। आप उसको यहाँ से लिख सकते हो। तो क्यों इसको निकालने में टाइम वेस्ट करना अपना। ठीक है ना। हम इससे अच्छा आगे बढ़ें। ठीक है। तो ये था रिवर्सिबिलिटी का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मल शिफ्ट। हम नॉर्मल शिफ्ट को देखेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। देखिए, बड़ा ही आसान है नॉर्मल शिफ्ट निकालना। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, इसके सामने मान लीजिए ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है कोई, और क्या हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ये कोई पॉइंट एम मान लो, ये कोई पॉइंट मान लो एन। थिकनेस मान लीजिए मैंने टी दे दी है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास दे दिया है आपको। अब मैं इस तरफ से यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। चलो ज़रा इसकी फाइनल इमेज को ट्रेस करते हैं, कहाँ बनेगी। देखो, दो सरफेसेज हैं। एक बार मैं सरफेस ए बी ले लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट ओ से फर्स्ट रे आई सरफेस ए बी के ऊपर, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। रेयर से डेंसर मीडियम में गई, रे बैंड हो गई टुवार्ड्स नॉर्मल। इसको मैं पीछे बढ़ाता हूँ तो मेरे पास में पहले सरफेस के लिए इमेज यहाँ आएगी I1। अब दूसरे सरफेस को ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, इसी पॉइंट से, इस इमेज I1 से। तो दूसरे सरफेस के लिए जो I1 इमेज आई है वो किसका रोल प्ले कर रही है, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर हल्का सा इसको बेंड कर देना। ये नॉर्मल है मान लीजिए। अब ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और मैं इसको अगर पीछे बढ़ाऊँगा तो ये मेरा यहाँ पर क्या बनेगी, मेरी फाइनल इमेज आई। ठीक है ना। लेट अस सपोज मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट जो है किसी डिस्टेंस x पे रखा हुआ था। अब आपको क्या करना है, O और I के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ये शिफ्ट आया है, नॉर्मल शिफ्ट, ये निकालना है। अब चलो ज़रा देखते हैं। मान लीजिए अब सरफेस ए बी की मैं बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर सरफेस ए बी। अब सरफेस ए बी के लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा हुआ है, रेयर मीडियम में, और मैं यहाँ आ गया अंदर। मैं किस में आ गया, डेंसर मीडियम में। तो मुझे पता है रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हो, मैं डेंसर मीडियम हूँ। याद करो, मैं स्विमिंग पूल में हूँ, बर्ड ऊपर जा रहा है, मुझे एक्चुअल हाइट से ज़्यादा उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओ एम डिवाइडेड बाई, यानी कि रियल अपॉन में एपरेंट क्या आ गई, एम आई वन
अगर आप इसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे रियल अपॉन एपरेंट इज इक्वल्स टू, तो रियल क्या है ओ एम अपॉन में एपरेंट क्या है MI1 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। रियल अपॉन में एपरेंट OM डिवाइडेड बाई MI1 किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, मुझे तो एपरेंट ज़्यादा दिखाई देगी तो 1 अपॉन में म्यू होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ सेकंड मीडियम यानी कि ग्लास, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, मुझे तो क्या निकालना है, MI1 निकालना है, तो MI1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, OM इंटू में म्यू ऑफ ग्लास अपॉन में म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो MI1 इज इक्वल्स टू OM कितना हो गया x, म्यू ऑफ ग्लास मान लो म्यू है, म्यू ऑफ एयर तो 1 है, तो म्यू इंटू में x आ जाएगा, इसको इक्वल्स टू म्यू मान लो, और म्यू ऑफ एयर को इक्वल्स टू 1 आ गया ये, चलो ठीक है। अब चलो ज़रा आगे देखते हैं सेकंड सरफेस के लिए। अब देखिए मेरे पास में ये डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक की, कितनी आ गई, म्यू x। सेकंड सरफेस के लिए कितनी दूर चला जाऊँगा मैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, म्यू x प्लस में t रियल। अब ऑब्जेक्ट किस में आ गया, टेंसर में, मैं कहाँ चला गया, रेयर में। अब मैं कह देता हूँ दूसरे सरफेस के लिए, फोर सरफेस CD, वही इस बार क्या होगा, रियल अपॉन में एपरेंट इज इक्वल्स टू, रियली में कितना है, n से लेकर के I1 तक की वैल्यू NI1 डिवाइडेड बाई एपरेंट कितना है, n से लेकर के I तक की वैल्यू NI इज इक्वल्स टू, इस बार किसके बराबर हो जाएगा ये, म्यू के बराबर, तो म्यू ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, NI की वैल्यू क्या आ जाएगी, NI1 इंटू में म्यू1 बाई म्यू2, म्यू1 की वैल्यू तो 1 है, म्यू2 की वैल्यू म्यू माननी है, तो NI इज इक्वल्स टू NI1 इंटू में 1 अपॉन में म्यू, तो NI इज इक्वल्स टू, अब NI1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एक्स प्लस टी, रख दी मैंने यहाँ पर म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाई क्या आ गया, म्यू, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये मान लो इक्वेशन सेकंड आ गई, NI भी आ गया। पर मुझे तो नॉर्मल शिफ्ट चाहिए ये वाली। अब नॉर्मल शिफ्ट चाहिए तो नॉर्मल शिफ्ट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं मैं क्या कर सकता हूँ, M से लेकर के O तक की वैल्यू ले लूँ और उसके अंदर M से लेकर के I तक की वैल्यू को घटा दूँ, तो मैं लिख देता हूँ, देखो नॉर्मल शिफ्ट बराबर है OM माइनस MI। O से M तक की वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x है, लिख दिया मैंने x माइनस M से I तक की वैल्यू। अब देखो N से I तक की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है, म्यू एक्स प्लस टी, उसमें मैं क्या करूँ, MN घटा दूँ तो M से I तक की वैल्यू आ जाए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो MI की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, NI माइनस MN, तो ये इजिकल्स टू आ जाएगा x माइनस म्यू एक्स माइनस, यही है म्यू एक्स प्लस टी, सॉरी, अपॉन में म्यू माइनस टी, M से N तक की वैल्यू तो मेरी थिकनेस T है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, x माइनस म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू, इसके आगे तो ब्रैकेट रहेगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में टी, म्यू में एलसीएम ले लेता हूँ, ये बन जाएगा म्यू एक्स माइनस टी प्लस म्यू टी, म्यू एक्स से म्यू एक्स कट गया, तो नॉर्मल शिफ्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू टी माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू, तो नॉर्मल शिफ्ट मेरा क्या आ जाएगा, म्यू टी अपॉन में म्यू माइनस टी अपॉन म्यू, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, म्यू से म्यू मेरा कट गया, तो नॉर्मल शिफ्ट क्या आ जाएगा मेरा, टी को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये मेरा नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर एक केस मैं बता देता हूँ आपको, इफ़ μ1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि पहला मीडियम एयर नहीं है, मान लो मैंने इस ग्लास स्लैब को कहीं वाटर में रख दिया, मैं पूछ लूँ अब नॉर्मल शिफ्ट बताओ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब नॉर्मल शिफ्ट मेरे पास में क्या आ जाएगा,
टी इंटू में 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ये तो म्यू क्या था, अब्सोल्यूट था, क्योंकि μ2/μ1 था, ये तो 1 हो गया था। पर अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब एग्जामिनर क्या कर लेता है, कई बार एग्जामिनर एक स्लैब के बजाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स दे देता है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स दे देता है एक स्लैब के बजाय। मान लो एग्जामिनर कहेगा कि मेरे पास में मान लीजिए एक स्लैब ये हो गई, अब एग्जामिनर कहेगा मेरे पास एक स्लैब ये हो गई, इसी के साथ मैंने दूसरी स्लैब अटैच कर दी है, बिल्कुल चाहे गैप दे दो चाहे साथ कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ मैंने तीसरी स्लैब अटैच कर दी है। इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए मैंने कुछ दे दिया है आपको, μ1 μ2 μ3, बाहर मान लो कुछ μ0 है, कुछ भी। तो बताओ यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे एक्स पे फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा टोटल या नेट, वो क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्लैब प्लस में नॉर्मल शिफ्ट बिकॉज ऑफ सेकंड स्लैब प्लस में नॉर्मल शिफ्ट बिकॉज ऑफ थर्ड स्लैब। अब यहाँ देखना, सेकंड स्लैब के लिए μ1 की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ रखना पड़ेगा। तो नेट जो नॉर्मल शिफ्ट अपना बनेगा यहाँ पर, वो क्या बन जाएगा, पहली स्लैब की थिकनेस इंटू में 1 - μ ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फर्स्ट। चलो मैं आगे लिख देता हूँ इसको। तो जो नेट नॉर्मल शिफ्ट अपना बनेगा, टोटल नॉर्मल शिफ्ट, वह क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ फर्स्ट स्लैब 1 - 1 अपॉन म्यू ऑफ रिलेटिव, किसके लिए, पहली स्लैब के लिए, प्लस में थिकनेस ऑफ सेकंड स्लैब 1 - 1 अपॉन म्यू ऑफ रिलेटिव, इस बार किसके लिए, सेकंड स्लैब के लिए, प्लस में थिकनेस ऑफ थर्ड स्लैब 1 - 1 अपॉन म्यू ऑफ रिलेटिव, इस बार किसके लिए, थर्ड स्लैब के लिए। एंड अगर बहुत ज़्यादा है तो शो ऑन एंड शो फोर्थ। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ स्लैब्स अगर आ जाए तो हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, चलो वो हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के पास बात देखेंगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।